टैबरनेकल मिनिस्ट्री इंटरनेशनल और चर्च ऑफ द रॉक इंटरनेशनल की तरफ से फिर एक बार आप सभी का स्वागत है और प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी महान नाम में आप सभी को शालोम और सलाम। और आइए फिर एक बार वचन के एक नए सफ़र में हम चले जाएंगे और पवित्र आत्मा से फिर एक बार सीखेंगे कि हमें क्या करना है, हमारे ज़िंदगी को कैसे उसके वचन के हिसाब से हमें डालना है, ताकि जो आशीष परमेश्वर ने हमारे लिए रखे हैं वो हम प्राप्त कर सकेंगे। तो आइए इस वक्त हम पवित्र आत्मा का स्वागत करेंगे और उससे कहेंगे फिर एक बार वचन के गहराइयों में हमें ले जाने के लिए। हे प्यारे पवित्र आत्मा, इस वक्त हम आपका स्वागत करते हैं परमेश्वर इस समय में, और हर एक व्यक्ति परमेश्वर जो इस वीडियो को देख रहा है परमेश्वर, उनके घरों में, उनके जिंदगी में हम आपका स्वागत करते हैं। हे पवित्र आत्मा, आपके बगैर ये वचन जो है हम तक जिंदा नहीं आ सकता है। हमें आपकी ज़रूरत है। आपका प्रकाश इस पर डालो और फिर एक बार एक नई तरीके से परमेश्वर जो रहस्य आपने इसमें छिपा के रखे, जिंदगी के रहस्य परमेश्वर, जीवन के रहस्य परमेश्वर, वो मार्गदर्शन के रहस्य परमेश्वर, आज उसका खुलासा फिर एक बार एक महान तरीके से हमारे सामने आप करो परमेश्वर। और हर एक व्यक्ति से आप बात करो परमेश्वर, चाहे वो जिस किसी भी स्तर पर हो। ये वचन परमेश्वर उन्हें उस स्तर पर जाके मिले, और जहां पर तू ले जाना चाहता है परमेश्वर, वहां पे तू उन्हें ले जा परमेश्वर, ताकि जब तू हमें फिर एक बार लेने आएगा परमेश्वर, हम तेरे साथ तेरे घर में सार्वकालिक जीने के लिए तेरे साथ हम आ पाएंगे परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन ही है जो हमें सिखा पाएगा कि हम स्वर्ग कैसे जा सकते हैं परमेश्वर। आपका वचन ही है परमेश्वर जो हमें जीवन कैसे जीना है ये सिखा सकता है परमेश्वर। आपका वचन ही है परमेश्वर जिसके द्वारा हम हमारे तूफानों का सामना कर सकते हैं परमेश्वर। आपका वचन ही है परमेश्वर जिसमें सारे सवालों का जवाब छुपा हुआ है। और हे पवित्र आत्मा, इस वक्त हम फिर एक बार आपका स्वागत करते हैं परमेश्वर। आप हमसे बातें करो परमेश्वर, ये सारे रहस्य हमारे लिए आज आप खोलिए परमेश्वर। हे पवित्र आत्मा, आपके बगैर, आपके छुए बगैर परमेश्वर, आपके स्पर्श के बगैर परमेश्वर ये वचन जिंदा नहीं हो सकता परमेश्वर। आज फिर एक बार वो प्रकाश हर एक पर डालो, यही मैं दुआ करता हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और हाँ प्यारे परमेश्वर, हर एक के जिंदगी में फिर एक बार आप वो रेमा वचन बोलो, प्रकाश हो, और मैं जानता हूं कि प्रकाश होगा जरूर परमेश्वर। हे प्यारे परमेश्वर, ये वक्त हम आपके सामर्थ्य हाथों में सौंप देते हैं परमेश्वर। और सारे लोग जो इस वक्त जुड़े हुए हैं, जो जुड़ने वाले परमेश्वर, जो इस वीडियो को देखने वाले परमेश्वर, उन सभी को फिर एक बार आपके सामर्थ्य हाथों में मैं सौंप देता हूं परमेश्वर। ये सारे आप ही के बच्चे हैं परमेश्वर, और आप उनसे बातें करो, यही हम निवेदन करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद फिर एक बार आपकी उपस्थिति के लिए, धन्यवाद फिर एक बार आपके अभिषेक के लिए, धन्यवाद फिर एक बार आपके मार्गदर्शन के लिए, धन्यवाद फिर एक बार आपके रेमा वचन के लिए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम प्रार्थना करते हुए मांगते हैं, इसलिए तू सुन। आमीन आमीन। तो आज मेरा पॉइंट ये है, और बहुत ही उम्दा पॉइंट है, कि सुअरों को मोती समझ में क्यों नहीं आते। डुकरांना मोती का समझत नहीं। ओके, अभी हम ये सीक्रेट देखने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके, सबसे पहली बात तो हमें ये देखना है कि सुअर होता कौन है, या फिर सुअरियत, द नेचर ऑफ अ स्वाइन, या फिर सुअर की फितरत ये क्या है। ओके, सुअर की फितरत ऐसी फितरत है कि जिसे अच्छे और बुरे में फर्क समझ में नहीं आता है। क्या मैंने बोला? जिसे अच्छे और बुरे में फर्क ही नहीं समझ में आता। ओके, और जिसे अच्छा सुनने को पसंद नहीं है। ओके, क्या मैंने बोला? बोलिए आप। कि उन्हें अच्छा और बुरे में कुछ फर्क नहीं समझ में आता है, और उन्हें अच्छा सुनना पसंद नहीं है। करेक्ट। उनके लिए अच्छा एक जहर के समान है। ये है सुअर का नेचर। मैं आपको वचन से दिखाने वाला हूं। नीति वचन 10वां अध्याय वचन 18, प्रोवर्ब्स 10:18, नीति वचन 10:18, नीति सूत्र 10वां अध्याय वचन 18, he that hideth hatred with lying lips, क्या? he that hideth hatred with lying lips, and he that uttereth slander is a fool. और नीति वचन इसका 10वां अध्याय और वचन 18,
जो बैर को छुपा रखता है, जो बैर को या फिर नफरत को छुपा रखता है वह झूठ बोलता है, और जो झूठी निंदा फैलाता है वो मूर्ख है। हम्म, इसका मतलब क्या हो गया? हिंदी में थोड़ा सा भाषांतर में अलग प्रॉब्लम है, है। हाँ। हाँ, ही दैट हाइडेथ हेट्रेड विद लाइंग लिप्स। जो झूठ बोलकर नफरत को छुपाता है। करेक्ट मीन्स, अरे सुनो, तो अपना भाई है यार, लेकिन दिल में कभी मिल गया ना उसको मैं रख के देने वाला हूँ, सोच। हाइडेड हाइडेड हेट्रेड विद, अरे अपना अपना भाई है, इसको क्या है, अपना अपना भाई, लेकिन दिल में ये आपने को ऐसा किया, मैं इसको देखे एक बार चांस मिला ना ऐसा फेकून दिल वरतून खाली। तो ये हाइडेड हेट्रेड with lying lips, and he that uttereth slander, क्या है? और जो निंदा फैलाता है या फिर हाँ बोलता है हाँ, is a fool। वो मूर्ख है। हाँ, ओके, अब ये बात ध्यान में रखो। आगे नीति वचन, वही अध्याय वचन 14, तेच अध्याय वचन वचन 14, Proverbs 10 verse 1-4, wise men lay up knowledge, but the mouth of the foolish is near destruction। नीति वचन इसका 10वां अध्याय वचन 14 में पढ़ेंगे। बुद्धिमान लोग ज्ञान का या फिर ज्ञान का संग्रह करते हैं, परंतु मूर्ख के बोलने से विनाश होता है। करेक्ट, ओके। वही एम्पलीफाइड में पढ़ रहा हूं, वाइज मैन स्टोर अप एंड ट्रेजर नॉलेज इन माइंड एंड हार्ट। अच्छा, इसका मतलब यह है कि बुद्धिमान लोग जो है वो ज्ञान को मन में और दिल में वो बना रखते हैं या फिर उसका संग्रह बना लगते हैं, ओके। बट विद द माउथ ऑफ द फूलिश रूइन इज एट हैंड। लेकिन मूर्ख के बोलने में जैसे यहाँ पे लिखा है कि बोलने से ही विनाश होता है। करेक्ट, ओके। अभी वही अध्याय वचन 17, ही दैट कीपeth इंस्ट्रक्शन इज इन द वे ऑफ लाइफ, बट ही दैट रिफ्यूजeth reproof erreth। जो शिक्षा पर चलता है वह जीवन के मार्ग पर है, परंतु जो डांट से मुंह मोड़ता है वह भटकता है, या फिर अंग्रेजी में जो लिखा है कि वो गलती करता है। हाँ, इसके एम्पलीफाइड पढ़ रहा हूं मैं। ही हु लर्न्स फ्रॉम इंस्ट्रक्शन एंड करेक्शन इज ऑन द राइट पाथ ऑफ लाइफ। जो शिक्षा से सीखता है और हिसाब से चलता है वह जीवन के सही मार्ग पर है। ओके, एंड फॉर अदर्स हिज एग्जाम्पल इज अ पाथ टूवर्ड विजडम एंड ब्लेसिंग। और दूसरों के लिए उसका उदाहरण आशीष के समान है या फिर आशीष दर्शाता है, ज्ञान और आशीष दर्शाता है। बट ही हु इग्नोर्स एंड रिफ्यूजेस करेक्शन गोज ऑफ कोर्स। लेकिन जो नजरअंदाज करता है और सुधारने को नकारता है वह मार्ग से भटक जाता है। And for others, his example is a path towards sin and ruin. और दूसरों के लिए वो उसका मार्ग जो है ये पाप की तरफ और विनाश की तरफ जैसे उदाहरण लिया जाता है। या तो बेसिकली जो सुअर होता है ना, एक मूर्ख होता है। इन शॉर्ट, सुअर मूर्ख के समान होता है, या फिर सुअर मूर्ख है, मूर्ख ही सुअर है, क्योंकि उस व्यक्ति को सही समझ में आता ही नहीं है। और मूर्ख ही कहता है कि खुदा है ही नहीं। यस, अभी आपका सवाल ये होना चाहिए कि क्यों समझ में आता नहीं है, पूछो क्यों समझ में आता नहीं। हाँ, अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भूलो मत। देखो कैसा है मालूम है क्या, कि अगर एक इंसान में घमंड है, क्या है? घमंड। हाँ, घमंड है, वो इंसान को आप कुछ भी सही बोलो उसको वो हमेशा गलत ही लगेगा। सही।
फिर वो कितना भी पढ़ा लिखा होने दो या फिर कितना भी वो अंगूठा छाप होने दो, अगर उसको घमंड है ना, घमंड, वो जो भी आप उसको बता रहे हो ना, अगर उसके हिसाब से वो सही नहीं है तो वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करने वाला, स्वीकारने नहीं वाला। और यही होती है सुअर की पहचान। तो सुअर जो होता है ना, वो उसको कुछ भी आप बताओगे या फिर मूर्ख को आप कुछ भी बताओगे, उसको वो समझ में नहीं आता है अच्छी चीजें। हाँ, अगर आप उसको कुछ भी बुरा बताओ तो तुरंत उसको सही लगता है, क्योंकि एक मूर्ख या फिर सुअर को जो भी गलत है वो बहुत पसंद होता है। ओके, तो बेसिकली जब आप किसी भी सुअर को मोती देते हो, अभी मोती मैंने लास्ट टाइम बताया था, मोती क्या है? जो आपने आपके भयानक दिनों में से, जो भी बहुत ही खतरनाक दिन थे आपकी जिंदगी में, उसमें से जो आपने सीख पाई है, जो अनुभवों से या सीखा है, या फिर मैं कह सकता था पैदा किया है। या और जो विजडम कहते हैं इसको, विजडम आपने पाया है। विजडम इज द एक्सपीरियंस, इज द नेक्टर दैट इज रिसीव्ड फ्रॉम एक्सपीरियंस। अच्छा, शहद है वो। शहद, तो ज्ञान वो शहद है जो आपने अनुभव से प्राप्त किया है। वो है विजडम। और वो अगर आप किसी को बताते हो ना, पहली बात तो उसको वो अनुभव तो नहीं आया है, सही है। तो उसको लगता है बेवकूफ आदमी है। जी हाँ। फिर आप जो उसको बता रहे हो उसके सिर के ऊपर की चीज है, तो बोलता है क्या दिमाग का दही कर रहा है बंदा, ऐसा कभी होता है कि रे? फिर अगर आप वही चीज को बार बार बताओगे, मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। समझ लो दाऊद गलियत से लड़ाई करने गया है और उसके बाजू में आप खड़े हो और आप उसको बोलते हो कि देख, तू जो पत्थर इकट्ठा करेगा ना, वो बराबर राउंड होना चाहिए दाऊद, ध्यान में रख तू, तो वो सही दिशा में जाएगा नहीं और गलियत मरेगा नहीं, उल्टा तू मरेगा। तो दाऊद आपको बोलता है चले, कुछ भी ये बड़बड़ कर रहे हैं, मेरे को मालूम है कौन सा पत्थर लेने का। अरे मेरा निशान इतना एक्यूरेट है ना, मैं टोकीला पत्थर भी लेगा ना, ऐसा त्रिकोण, वो भी बराबर जाएगा। और समझ लो आप दाऊद से बहुत प्यार करते हो और आप उसको बार बार बता रहे हो, अरे सुन मेरी बात, अरे यार रुकना मत जा, अरे मेरी अरे सुन, अरे सुन, अरे मरेगा तू, अरे सुन, अरे सुन। दाऊद क्या करेगा? छोड़ देगा तुमको। नहीं, वो तुमको मारेगा। वो वाक्य जो है, वचन जो है, वो पलट कर तुम्हें ही मारेंगे, ये यहाँ पर लागू होता है। और इसीलिए शाऊल दाऊद के पीछे जा रहा था मारने के लिए। मैं थोड़ा सा स्टोरी में ट्विस्ट लाया था, दाऊद को विलन दिखा के। ये हेरोद क्यों मारने गया यीशु मसीह को, बच्चा यीशु मसीह को? इतने सारे लोग आ गए थे, क्योंकि उसको मोती समझ में नहीं आया। फिरौन क्यों मारने गया, मार रहा था उस सारे इजरायली बच्चों को? क्योंकि उसको मोती समझ में नहीं आया। जब भी कभी सुअर को मोती समझ में नहीं आता ना, वो उसको मारता है। और अगर आप सुअरों के बस्ती में रह रहे हो या फिर सुअरों के साथ घूम रहे हो या फिर सुअरों के साथ जी रहे हो, आप बहुत ही डेंजरस सिचुएशन में हो। तुरंत खुद को वहां से बाहर निकालो और भागो। सोचने वाली बात है। या अभी मैं आपको एक लिविंग एग्जांपल सीरिया में कुछ समय पहले जब आईसिस के कुछ क्षण पहले जब आईसिस पावर में आ गया ना, तो बहुत सारे मसीह लोगों को बताया गया था कि तुम एक तो इस जगह को छोड़ के जाओ, नहीं तो हमारे साथ ज्वाइन हो जाओ।
तो हमारे बहुत सारे मसीह भाई बहन लोगों ने उस प्रस्ताव, आईसीएस के उस प्रस्ताव को मान्य नहीं किया। लिटरली मेरे पास वीडियोस है, लाइन से एक की मुंडी काटते थे, लाइन से खटाक खट खटाक खट, तलवार से खटाक खट लाइन से। मेरे पास वीडियोस है, लाइन लगा था और ऐसी नदियां बह रही है कटे हुए मुंडी से। मेरे पास वीडियोस है मेरे पास। खटक। तो सुअरों की बस्ती में रह रहे थे वो। वचन में लिखा है, अगर तुम्हारे पास टाइम है फिर भागो वहां से। फिर लॉर्ड, अगर परमेश्वर अगर इतना महान है, उसने लूट को वहां से भगाया क्यों? सही है। वो इतना एक्यूरेटली सदोम और गोमोरा को जला सकता था कि लूट का घर छोड़ बाकी सब जल के राख होता था। सही है। और लूट के हाथ में पूरा का पूरा सदोम और गोमोरा आता था और वो पूरे के पूरे सदोम और गोमोरा का लैंडलॉर्ड बनता था। लेकिन अगर आप सूअर के साथ में जी रहे हो तो आपको कोई ऑप्शन नहीं है। यीशु मसीह ने भी खुद को बचा के और निकाला था। समय यू कैन नॉट लिव विद स्वाइन्स। सूअरों के साथ नहीं जी सकते, नॉट पॉसिबल। संभव नहीं है। यू हैव टू इजेक्ट योरसेल्फ एंड रन फॉर योर लाइफ। सही है। क्या प्यारा है वो घर, वो जगह, वो शहर, वो बस्ती, या फिर खुद की जान? सही। इसलिए तो बाइबल में लिखा है ना कि आखिरी के दिनों में तुम पर्वत की ओर भागो। क्यों? तुमको तुम्हारी जान प्यारी होनी चाहिए। नहीं, मेरा नगर है, मेरे लोग है, मैं यहाँ पला बड़ा हूं। अरे क्या पला बड़ा है? वो तेरे को मानते नहीं, तेरा खुद का वो सुअर है। सही। तो तुम्हें वहां से निकलना अनिवार्य है। पहले से प्लानिंग करके लेना बहुत जरूरी है। तो अभी मैं आपको एक बात समझाने वाला हूं कि सुअरों को, मैंने अभी बताया आपको कि सुअरों को मोती समझ में क्यों नहीं आते। उसके पीछे का कारण यह है कि उनका जो माइंड होता है ना, उनके लिए वो, देखो परमेश्वर ने आपको अनुग्रह दिया है कि आप मोती समझ सकते हो। आपको एक बुरे अनुभव में से लेके जाके, परिस्थिति में से लेके जाके परमेश्वर ने आपको ज्यादा वाइज बनाया है, सियाना बनाया है। ये आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है। जो भी आप भूचाल में से जा रहे हो ना, भवंडर में से जा रहे हो ना, जो भी तूफानों को आप फेस कर रहे हो ना, ये परमेश्वर की कृपा है कि उसके थ्रू आप सियाने बन रहे हो, आप वाइज बन रहे हो, और इसलिए आपको मोती मिल रहे हैं। इसलिए आप खुद को ज्यादा होशियार बना के इन सारे लोगों से ऊपर जा रहे हो। ये आपके ऊपर परमेश्वर की कृपा है। ये आपके जो प्रॉब्लम्स है ना, आपकी जो समस्याएं है ना, आपके जो भूचाल है ना, जो भवंडर है, जो भी तूफान है, ये परमेश्वर की कृपा है आपके ऊपर कि परमेश्वर आपको एक्सपीरियंस देके सियाना बना रहा है और आप उसके ऊपर परमेश्वर के ऊपर उसकी वजह से कफा हो। क्यों? क्योंकि मैं प्रॉब्लम फेस कर रहा हूं? नहीं, ये परमेश्वर की कृपा है कि परमेश्वर आपको सियाना बना रहा है थ्रू एक्सपीरियंस, थ्रू प्रॉब्लम्स, ताकि आप इन सारे जो लोग हैं ना, जो इस लेवल के जो लोग हैं ना, उनसे आप ऊपर उठे। यस। जो भी आप कर्जे लेके डूबे हो, उसमें से आप खुद को बाहर निकाल रहे हो। उसमें आपके एक आइडिया है कि अरे मैं ये करूंगा, मैं फलाना करूंगा, मैं इनका करूंगा, मैं ऐसा बिजनेस करूंगा, बोले छोटा का हो ना, लेकिन आप कर रहे हो, तो उसमें से आप ऊपर उठते हो। सही। तो ये है आपको मिला हुआ परमेश्वर से ज्ञान, विजडम, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग। ये है मोती, आपका मोती, जो आपने इतने प्रेशर से कमाया है। और फिर आप ये मोती लेके अगर आप सुअर के सामने डालोगे, फिर आगे आपको देखो होता है क्या, मैं आपको बताऊंगा। सबसे बड़ा पॉइंट है, स्वाइन्स मिस्टेक पर्ल्स एज स्टोन्स। सुअर जो होते हैं वो मोतियों को पत्थर समझते हैं। हाँ, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आप देखो, कभी सुअर को मारने जाओ, सुअर क्या करता है? कभी एक्सपीरियंस लिया है उसको? नहीं। मैंने देखा है, जब शिकारी सुअर को मारने जाते हैं ना, कभी भी ना वो
अगर वो बंदूक लेके जाए तो बात अलग है, लेकिन फिर भी उनके साथ में कुत्ते रहते हैं। सुअर को अगर शिकार करना है ना, आपको कुत्ता कुत्ता रखना साथ में बहुत जरूरी है। नहीं तो वो सुअर क्या करता है, पलटवार कर देता है, वो फाड़ देता है उसके सींग से। आपने कभी देखा नहीं? यू नेवर सीन दैट? अरे सी ऑन यूट्यूब, डिस्कवरी पे भी देखो, कभी भी वेन एवर इट्स अ रूल। इसलिए वो ग्रेट डेन जो डॉग्स है ना, विल मैस्टिफ, बुल मैस्टिफ, ये जो कुत्ते हैं ना, इवन रॉटवाइलर्स ऑल्सो, और इवन दिस केन कोर्सो, ये जो डॉग्स है ना, ये स्पेशली बोर हंटिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि इन्हीं डॉग्स में वो फितरत है, वो पावर है एक सुअर को चैलेंज करने की। बाकी का ये नॉर्मल डॉग्स नहीं कर सकते, इवन जर्मन शेपर्ड भी नहीं कर सकता, क्योंकि उतना पावर जो है ना, स्ट्रेंथ, वो इसमें नहीं होता है। जर्मन शेपर्ड में, रॉटवाइलर में हो सकता है थोड़ा बहुत ताकत, हाँ फाइटिंग फोर्स अच्छा है, लेकिन ताकत जो बोलते हैं ना, ताकत एंड जो नेचर टू फाइट अ वाइल्ड बोर, वो इनमें नहीं रहता है। ये जो केन कोर्सो है, फिर बुल मैस्टिफ है, फिर एक 3-4 नाम है, बोर्डियो वगैरह नाम है, ये कुत्तों ही, ये कुत्ते ग्रेट डेन्स, ये स्पेशली डॉग्स है जो सुअर को हंट करते हैं। बेसिक को सुअर को मारते नहीं है, वो सुअर को चेस करते हैं, सुअर को, वो सुअर उनसे डर के भागता है और वो हंटर को मारता नहीं है। सुअर का नेचर है, वो फितरत है, जो भी उसको मारने आता है ना, वो उसको पलटवार कर देता है। ये सुअर का फितरत है, सुअर की फितरत है ये। सुअर इज लाइक अ ग्लैडिएटर, हाँ, वो उलट चार्ज करता है, उल्टा, लाइक अ टाइगर, और वो फाड़ देता है इसके सींग से, ऐसा फाड़ करके फाड़ देता है वो। तो बेसिकली ना, जब भी कभी आप सुअर के साथ डील करते हो, आपको एक बात समझनी है कि अगर आप मोती डाल रहे हो सुअर के सामने से, उसको लग रहा है तो पत्थर मार रहे हैं, उसको पत्थर देता है, क्योंकि उस लॉर्ड ने उसको कृपा दी नहीं है ये समझने के लिए कि अरे वो मोती है, पत्थर नहीं है, दादा देख ठीक से। इसलिए उसको वो पत्थर नजर आता है। अभी मैं जो स्टेटमेंट बोलने वाला हूं, ध्यान से सुनो, ये आपके खून में डालो, खून में। नीति वचन 3 अध्याय वचन 11 और 12 पढ़ेंगे। Proverbs 3 verse 11 and 12। नीति सूत्र 3 अध्याय वचन 11 और 12। My son, despise not the chastening of the Lord, neither be weary of his correction. For whom the Lord loveth, he correcteth, even as a father the son in whom he delighteth. आमेन आमेन। नीति वचन इसका 3 अध्याय और वचन 11 और 12। हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह न मोड़ना, और जब वह तुझे डांटे तब तू बुरा न मानना। जैसे पिता अपने प्रिय पुत्र को डांटता है, वैसे ही यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है। आपने अभी just now you read one sentence, verse 12। जैसे पिता, verse 11 पढ़िए। और जब वह तुझे डांटे तब तू बुरा न मानना। बुरा न मानना, क्योंकि परमेश्वर उसी को सुधारता है जो सुअर से परिवर्तित होके बेटे में रूपांतर हो रहा है। आमेन आमेन। क्योंकि बुरा मानने की फितरत सुअर में की है। आमेन। देखो, लॉर्ड भी बोल रहा है बुरा मत मानना। क्यों पूछो अभी, क्यों बुरा क्यों मानेंगे हम? क्यों बुरा क्यों मानेंगे? क्योंकि सुअर है। नहीं, ये मैंने अनुभव लिया है, अभी मैं मेरे अनुभव से सिखा रहा हूं। बिकॉज करेक्शन इज मिसअंडरस्टूड एज कंडेमनेशन। क्योंकि जो सुधारा जा रहा है उसे दोष करके लिया जाता है। करेक्ट, ये प्रॉब्लेम लोगों में है, आणि ही समस्या पुष्कळ लोकांमध्ये आहे की लोकांना सुधारणा दोष म्हणून वाटतो, म्हणून लोक सुधारणेला दोषारोप म्हणून घेतात। इसलिए लोग
सुधारना को दोष करके लेते, मेरे पे दोष डाल रहा है, क्योंकि उनको समझ में आता ही नहीं है कि ये वो मुझे सुधार रहा है, मुझे दोष नहीं लगा रहा है। क्यों क्यों समझ में नहीं आता? क्योंकि लॉर्ड ने उनको कृपा की नहीं है ये समझने के लिए क्या रे वो सुधार रहा है तुझे, तुझे दोष नहीं लगा रहा है। इसलिए वो उल्टा आपके आके चार्ज करते, आपको आके सींग मारते, आपको मार देते वो लोग। तो क्या हम ऐसे कह सकते हैं पास्टर कि जो यीशु मसीह में नहीं है, यानी होते हुए भी नहीं है, वही लोग ऐसा ले सकते हैं, क्योंकि वचन कहता है कि जो यीशु मसीह में है अब उनके ऊपर दोष नहीं लगेगा। हाँ बराबर है, वचन कहता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मेरा मन कितना यीशु मसीह के वचन में है। हाँ, मेरा कहने का मतलब ये है कि वो यीशु मसीह में होते हुए भी वो खुदा में है ही नहीं, इसीलिए जो हम सुधारने जाते हैं वो उन्हें दोष करके ले रहे हैं। करेक्ट। जैसे आपने कहा कि सुअरों को जब हम मोती देते हैं उन्हें मोती नहीं दिखता लेकिन पत्थर दिखता है, तो बर्ताव तो वो फितरत तो सुअर की है ही कि वो पलटवार करेगा, वो आके हमें मारेगा, क्योंकि वहां पर सुधारना नहीं लेकिन दोष दिखाई दे रहा है, वहां पर मोती नहीं लेकिन पत्थर दिखाई दे रहा है। करेक्ट। अब मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। समझो मेरा बेटा है, मैं उसको बोलता हूँ जुड़ा तुझा कपाट फार घाण आहे, नीट ठेव, साफ कर, यह है सुधारना। अब समझ लो मेरे बेटे में वो फितरत ही नहीं है समझने के लिए कि मेरा बाप मेरे को सुधार रहा है, मुझे प्यार करता है इसलिए मुझे सुधार रहा है। और अगर वो ऐसा सोचने लगा कि मेरा बाप मेरे को दोष लगा रहा है कि मैं गंदा हूँ, मैं बुरा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, नाकाम हूँ, ऐसा हूँ वैसा हूँ, तो मैं बार बार जितने बार भी मेरे बेटे को बोलूँगा ना कि जुड़ा तेरा कपाट तू साफ कर, तेरा कबर्ड तू साफ कर, ऐसा नहीं रखना चाहिए तुझे, ये साफ कर साफ कर, जितने बार इसको चिल्लाऊंगा ना उतने बार वो ये नहीं सुनेगा, वो ये नहीं सुनेगा कि जुड़ा तेरा कपाट साफ कर, तेरा कबर्ड साफ कर, तेरी अलमारी साफ कर, तुझे ऐसा नहीं रहना है, तुझे अच्छा रहना है, तो वो ऐसा नहीं सुनेगा, वो ये सुनेगा तू गंदा है, तू बुरा है, तू कुछ काम का नहीं है, तू नाकामयाब है, तो वो उसके कान पे ये सुनाई देगा। और फिर वो क्या प्लान करेगा, अभी वो जितना अगर वो मेरे से प्यार करता है तो वो एक तो घर छोड़ के भाग जाएगा, ओके, या फिर हमारे बीच में हमेशा झगड़ा हो जाएगा, हमेशा वो हमेशा मेरे वो दांत ऐसा करके आएगा, क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उसको सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको समझ में नहीं आता है, उसको क्या लग रहा है कि मुझे मेरे डैडी हमेशा दोष लगा रहे, तू बुरा है, तू गंदा है, तू ऐसा है, तू वैसा है। हाँ, अगर मैं यही बोल रहा हूँ उसको तो मेरी गलती है, तू बुरा है, तू गंदा है। लेकिन अगर उसको मैं ये बोल रहा हूँ, अरे तू ऐसा मत रहे, तू इतना अच्छा लड़का है, तेरे को ऐसा नहीं रखना है, तुझे कबर्ड को, तेरे को कबर्ड को ठीक से रखना है, तेरे कपड़े को ठीक से रख, इस्त्री करके रख, ठीक से रख, हैंगर को लगा, ये वो कर। अगर मैं उसको समझा रहा हूँ ठीक से, फिर भी अगर वो उसको नेगेटिवली ले रहा है, हाँ मेरी गलती निकालता है, मेरा बाप मेरी गलती निकालता है, मेरा बाप मेरी गलती निकालता है, मेरे को उसको मेरे को गलती दिखती है, मैं ऐसा हो गया, मेरे को बाप मेरे को हमेशा बोलता है मैं गलती में गंदा हूँ, मैं ऐसा हूँ ऐसा, मेरे बाप है। एक तो वो घर छोड़ के भाग जाएगा, नहीं तो वो क्या करेगा, वो हमेशा मेरे साथ में झगड़ा करेगा घर पे। एक पॉइंट पे ऐसा आएगा कि एक तो मैं ही दुनिया छोड़ के चला जाऊंगा, या फिर मैं उसको घर से हकाल दूंगा, नहीं तो एक दिन वो मेरे को नींद में मार डालेगा। इतना गुस्सा उसके मन में जाएगा, सिर में घुसेगा मेरे खिलाफ, क्योंकि ये सालों से मैं करेक्शन देते आ रहा हूं उसको। सही, ऐसा है, ओके। तो ये पॉइंट ऐसा है कि वो इस हद तक क्यों गया, क्योंकि उसको उसके बाप का सुधारना समझ में आया ही नहीं, प्यार समझ में आया नहीं। हाँ, उसके पीछे वो बुरा मानने लगा। सही, यही होता है यीशु मसीह के साथ में और हमारे उसके बच्चों के साथ में। जब यीशु मसीह उसके बच्चों को एक फलाना चीज नहीं देता है, समझो ये नहीं दिया, तो ये बच्चे को अगर नहीं मिला ना तो बच्चा गुस्सा होता है उसके ऊपर
क्या है, मैं इतना दिन लॉर्ड में है, इतना प्रेयर करता है, इतना चर्च में जाता है, मेरे को तूने ये नहीं दिया और उसको दिया, मेरे को नहीं दिया। हाँ, ये सबको देता है, मेरे को नहीं देता है ये। सही। हाँ, क्या फायदा है फिर तेरे में रह के? फायदा क्या है? अगर तू पहले से हमसे अगर इतना प्यार करता तो देना, तेरे को प्रॉब्लम क्या है देने को? देना मेरे को। लेकिन वो क्यों नहीं दे रहा है? उसके पीछे का वो बच्चा जानने का कारण ही नहीं समझ में आता, उसको पूछता ही नहीं लॉर्ड से। अगर पूछने का है तो प्यार से पूछ, लॉर्ड प्रभु क्या है, मुझे क्यों नहीं दे रहा है ये? तो मेरे को क्या है, मेरे को बता ना, मैं क्या गलत मांग रहा हूँ क्या? मैं सुनने को तैयार हूँ, मैं सुनने को तैयार हूँ, मैं एक नम्र होने को तैयार हूँ। मेरे को नम्र बना ताकि तेरी बानी, तेरी योजना मैं समझ सकूं। तो ये जो फितरत है ना, ये नेचर ऐसा है कि मुझे सिर्फ मैं मैं मेरे पिता के आज्ञाओं को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा हूं कि मेरा पिता क्यों मुझे बोल रहा है मेरा कब उसका कबर्ड साफ कर, मेरा कबर्ड साफ कर, क्यों जूता साफ कर, क्यों बाबू तू पानी भर, क्यों तू फर्नीचर पोंछ ले, तू झाड़ू मार के ले, तू ये कर। क्यों क्यों क्यों? वो क्यों का आंसर चाहिए तुम्हें। सही। तो मुझे ही समझ में नहीं आ रहा है। मैं मेरे बाप का बेटा हूं, मैं समझ में नहीं आया क्यों मेरे को झाड़ू मारने, सबके सामने मेरे को झाड़ू मारने को, सबके सामने। मैं चर्च में कैमरामैन हूं, मेरी इज्जत निकाली मेरे बाप ने, सबके सामने मेरे को कलीसिया के सब लड़कियों लड़के के सामने मेरे को बोला झाड़ू मार। मेरी इज्जत क्या रह जाएगी? सब लड़कियां मेरे को हंस रही थी, सारी लड़कियां हंस रही थी कलीसिया की, मेरे को बोला सबके सामने झाड़ू मारने को। क्या मेरा इज्जत रहेगा? मेरा बाप ऐसा है, देखो मेरी इज्जत निकाला। सुनो अंकल, देखो मेरा बाप कैसा है, मेरी इज्जत निकाली। सुनो अंकल, क्या समझाएंगे उसको? सुनो अंकल बोले मेरे हाथ में भी झाड़ू दिया था लेकिन वो क्या बोलेंगे? वो नफरत बिल्डअप होती जा रही, नफरत एक के बाद एक लेयर बिल्डअप होते जा रहे हैं। और मेरे को नहीं मालूम कि मैंने मेरे घर में सुअर को पाल के रखा है, कि मेरा बेटा ही सुअर है। क्यों? क्योंकि उसको मेरा कुछ भी समझ में आता ही नहीं। तो इट्स अ टिकिंग टाइम बॉम्ब, ये बॉम्ब है बहुत बड़ा। सही। एक दिन वो बॉम्ब फूटेगा। मेरे को अभी भी याद है, हमारे घर पे ना बॉम्बे में थे ना, हम जब छोटे, बहुत छोटे बच्चे थे, और मेरी मम्मी ने ना एक रस्ते की औरत को उठा के बहुत ही बढ़िया लाइफ उसका सेटल कर दिया था। उस औरत का ना एक बेटा था, औरत विधवा थी या कुछ, मेरे को नहीं मालूम, उसका हिस्ट्री नहीं मालूम है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि औरत रास्ते पे थी। वो उसको वहां से मेरी मम्मी ने उठा के, मेरी मम्मी ने बहुत सोशल वर्क किया था, तो औरत का इकलौता बेटा था वो तो उस औरत के बेटे को उस औरत ने इतना इतना लाड, इतना लाड, इतना इतना ना, वो कुछ भी गलत भी करता था फिर भी औरत उसको ना नहीं बोलती थी किसी भी चीज के लिए। एक दिन उसी लड़के ने उसके खुद के माँ को तकिए के नीचे दबा के मार डाला। अभी वो पुलिस में है वो बंदा। अच्छा लेकिन उसने खुद के माँ को मार डाला। क्यों? गुस्सा, करेक्शन। क्योंकि एक लेवल तक है ना, वो बच्चे की गलतियां अच्छी लगती है माँ बाप को, लेकिन जब वो बच्चा बड़ा होता है ना, तो बड़ी बड़ी गलतियां करता है, और तब वो माँ बाप के कंट्रोल के बाहर हो जाता है, और तब वो बच्चे में ताकत हो जाती है और माँ बाप के अंदर ताकत नहीं रहती है। तब वो बाप का और माँ का शरीर कमजोर हो जाता है और बच्चे का बलवान, ये है वो, और बच्चे का खून गर्म और माँ बाप का ठंडा, ये है वो प्रॉब्लम। तो बेसिकली क्योंकि वो बच्चे को करेक्शन, सुधारने की आदत ही नहीं थी, सुधारना क्या उसको मालूम ही नहीं था, तो उस बच्चे ने उसके खुद के माँ को तकिए के इसमें दबा के मार डाला। सुअर, क्योंकि सुअर को करेक्शन समझ में आता ही नहीं है।
उसको लगता है उसको उसके ऊपर दोष मड रहे, दोष डाल रहे उसके ऊपर, त्याला दोषारोप करताय, त्याला वाटतं ते डुकराला, त्याला कळतच नाही, कारण माझ्या ती प्रेम करतं ते म्हणून मला सुधारायचा प्रयत्न करते. और मैंने ये अपने कलीसिया में बहुत लोगों के साथ अनुभव लिया है कि जब मैं उनको करेक्शन देता हूं ना, उनको बहुत इंसल्टिंग फील होता है, हर्ट होता है. और मैंने कुछ लोगों को पूछा भी, तुमको हर्ट हुआ क्या, फील बुरा लगा क्या? हाँ. गुस्सा है? हाँ. क्यों? तुम्ही मला दोष लाओ, तुम्ही मला दोष लाओ. अरे दोष नहीं, करेक्शन नहीं. तब मेरे को एक बात दिमाग में आई मेरे कि यार कैसा हो सकता है, मैं उनको करेक्शन दे रहा हूँ, वो भी प्राइवेट में दे रहा हूँ या फिर पब्लिक में भी दे रहा हूँ, उनको उनको वो नेगेटिवली क्यों ले रहे हैं? फिर मेरे बात दिमाग में है क्योंकि वो समझ क्षमता ही नहीं इधर. लॉर्ड ने उनको कृपा नहीं दी है ये समझने के लिए कि यार ये करेक्शन है, ये कंडेम, ये दोष नहीं है. ऐसे लोगों का करे क्या? प्रे फॉर देम. अगर तुम्हें नजर आता है ना कि वो गलत जा रहे हैं ना, उनको करेक्शन मत दो, उनके लिए सिर्फ दुआ करते रहो, और लॉर्ड उनको कृपा देगा की वो सुअर में से भेड बने. डुकरापासून ते मेंढर जेव्हा बनतील ना, मग त्यांना तुम्ही करेक्शन द्या, ते बरोबर तुमचं. तर मग मेंढरू भेड़ को आप पकड़ो, उसके बाल निकालो कटर से, वो कुछ बोलता है क्या? शांत रहता है. क्यों? वो परिवर्तित है, वो चेंज है, वो उसको मालूम है मेरे भलाई के लिए हो रहा है कटिंग. कभी मैम को देखा है क्या भेड़ को सिंग मारते वक्त उसकी कटिंग हो रही है? नहीं, वो हैप्पी है, वो जानता है मेरे अच्छे के लिए है, क्योंकि अगर ये गर्मी में रहा तो मैं मर जाऊंगा. सही. हाँ. लेकिन सुअर को पकड़ के दिखाओ, आप करो, उसका शेविंग करो, वो नहीं आपको गटर में नहलाएगा आपके साथ में, उसके साथ पूरा लहूलुहान करके छोड़ेगा वो आपको. नहीं, वो ही कैनॉट एक्सेप्ट इट. उसकी बॉडी पे बाल होते हैं, वो पिंक वाली सुअर के बारे में बात नहीं कर रहा हूं मैं. वो उसके भी बाल होते हैं, उसको निकाल आप, अगर आप क्लीन शेव किया ना तो उसको ठंडा महसूस होएगा, ठंडा वो उसको फील होगा, लेकिन वो आपको निकालने देगा नहीं. वो दूसरी बात है, वो ना आपको निकालने नहीं देगा, पकड़ निकालना छोड़ पकड़ने नहीं देगा तो आपको फाड़ देगा वो पूरा. वो सही. दोनों के बाल निकालने, लेकिन भेड़ मेंढरू काट, नो प्रॉब्लम. सही. हाँ. तो सुअर को बेसिकली समझ में आता ही नहीं कि यार ये मेरे अच्छे के लिए, जो मुझे बोल रहा है सुबह उठ, चल उठ, सुबह जॉगिंग को आ जा, चल उठ, ये क्यों बोल रहा है? उसको क्या पड़ा है? थोड़ी उसका बॉडी मेरा बॉडी है क्या? मेरा बॉडी उसका बॉडी है? नहीं ना. क्यों मेरे को बोल रहे हो? क्यों बोल रहे हैं? ताकि तुझे बीपी का अटैक ना हो, हार्ट अटैक ना हो, अस्थमा ना हो, लंग का प्रॉब्लम ना हो, इसलिए बोल रहे हैं. और जब अभी समझो मैं किसी के पीछे हाथ धो के पड़ा हूं, अरे उठ जाना भाग, मैं तेरे सुबह फोन करूंगा, रात को फोन ऑफ करके रखने का. क्यों? दिमाग का नहीं करते हैं, जाने दे यार. या फिर सुबह मैं किसके घर पे फोन किया, बाबा जार के उसको उठा, अरे यार तेरे फोन पे फोन किया गया है, दुसऱ्या उचलू नको यार त्यांचे कॉल, डोकं खराब करतात रोज सकाळी सकाळी, जॉगिंगला जा. त्यांना काय यार झोप मिळत नाही रहा है. सुअर. तो जरूरी है कि उसको भी कुछ प्रॉब्लम हो, हार्ट अटैक हो, लंग का प्रॉब्लम हो, बीपी का प्रॉब्लम हो, फिर मालूम पड़ता है उसको. अरे यार, फिर वो 10-12 लाख जब हॉस्पिटल में खर्चा करता है, खर्चे में जाता है, तो मालूम पड़ता है कि हाँ अच्छा इसलिए बोल रहे थे क्या जॉगिंग को जाने का. मोती समझ में आया, मोती समझ में. और 2 साल रहता है, मर जाता है, खत्म. क्योंकि ऐसे लोग सुधरते नहीं. फिर सुधरा तो अच्छी बात है. बट व्हाई आर यू वेस्टिंग योर लाइफ? सही. तुम तुम्हारा लाइफ क्यों बर्बाद कर रहे हो?
एक सूअर के लिए? छोड़ दो, उसका वो देख लेगा। ऐसे भी अपने को पोर्क खाने का अलाउड नहीं है ना। सही। क्या करना है? डोंट टेंशन नहीं लेने का इतना। तुम तुम्हारा लाइफ देखो, तुम तुम्हारे खुद को बिल्डअप करो, आगे जाओ। बिकॉज तुमको भी मरने के बाद में उसको जाके जवाब देना है कि तूने क्या किया तेरे लाइफ का। नहीं, मैं सूअरों को बदलने में लग गया था। लॉर्ड बोला तेरे को ऐसा कोई मिनिस्ट्री मैंने बनाया नहीं अभी तक। वो मेरा काम है, लॉर्ड बोलेगा तू क्या को कर रहा है। सही। पेरणी करणारा बी पेरायला निघाला होता एका विशिष्ट जमिनीसाठी। लक्षात ठेवा, पेरणी करणारा जो बीज बोने वाला था वो एक विशेष जमीन में बीज बोने के लिए जा रहा था। तो रास्ते में कुछ बीज गिर गए, और जो अच्छी जमीन थी ना उसके लिए भी वो बोने नहीं जा रहा था। वो एक विशेष जमीन में बोने के लिए जा रहा था वो, लेकिन उस अच्छी जमीन पे गलती से गिर गए। तो हमें ये मिशन नहीं है लॉर्ड का कि तुम कोई भी मिला ले, कोई भी मिला ले, कोई सामने आया ले मेरा मोती, ले मेरा मोती, ले मेरा मोती, कोई जरूरत नहीं, दे मेरे मोती। कोई भी दिखा ले मेरा मोती, कोई भी दिखा ले मेरा मोती, ले मेरा मोती, ले मेरा मोती, ले मेरा मोती, कोई जरूरत नहीं। अभी कोई बुट्टा है, जवान लड़का है, बुट्टा है, हाँ, अपने उसको एक बार बोला अभी जॉगिंग को जा, हाइट बढ़ेगा, स्किपिंग कर, हाँ, ऐसा ऊपर लटक, ऐसा हाइट बढ़ेगा। बोलते क्या है, मैं क्या चिंपैंजी हूं, ऐसा लटक रहे है? एक बार बोला छोड़ दो, रहने तो बुट्टा उसको। सही। फिर बाद में हमेशा बुट्टा ही रहेगा वो। फिर उसको एक अच्छी लड़की पसंद आएगी, हाँ, जो मस्त हाइट में, लेकिन बोलेगा वो लड़की बोलेगी ए हट, पहले हाइट बढ़ा चल। अब तो उसका तो उम्र रहेगा 25 से 30, तब क्या हाइट बढ़ेगा वो। फिर उसको मालूम पड़ेगा मेरे को सुनो बोलता था यार वो हाइट बढ़ाने को, वो रनिंग करके, आप मेरे को क्यों बोलते थे, वो हाइट बढ़ाने के लिए इसलिए तो बोल रहा था। अरे यार काश मैं बढ़ाता था तो अभी वो लड़की में शादी करता था। तो ले अभी बुट्टी और एक कोई तेरे साथ में खुश, हैप्पी रहे, तुझसे भी बुट्टी। खुश रहे। क्या करना है, क्या करना है? You cannot destroy your life for people who are not interested to build up their lives. अब खुद के जिंदगी का नाश आपको नहीं करना है उन लोगों पर वक्त गला के जो उनकी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हैं। हाँ, जो खुद की जिंदगी भलाई नहीं, अच्छी करना नहीं चाहते, उसके लिए आप खुद की लाइफ क्यों डिस्ट्रॉय कर रहे हो? सही। बाबा आंघोळ करत जा, रोज रोज आंघोळ कर, रोज आंघोळ कर, ये जाना कशाला डोकं खराब करतो बाबा, नको करू, घाण राहा। हाँ, ये अच्छा है। बेसिकली उनको समझ में आता। मैं पढ़ता हूँ प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 नीति वचन 3 अध्याय वचन 13 से आगे, नीति सूत्र 3 अध्याय वचन 13 पासून पुढे, हैप्पी इज द मैन दैट फाइंडेथ विजडम। क्या लिखा है? नीति वचन इसका 3 अध्याय वचन 13, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो बुद्धि पाए, या फिर वहां पे फाइंडत लिखा है, इसका मतलब जो खोज निकाले। या अरे यार मेरे को मोती मिला है, आपका ये आपका एक्सपीरियंस है? और मुझे प्लीज बताओ, मैं सीखना चाहता हूँ। मैं जिस आग से आप गुजरे ना ब्रदर, मैं उसमें से जाना नहीं चाहता। मुझे पहले ही खुद को रेडी करना। प्लीज 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 मुझे प्लीज बताओ, मैं क्या करूँ? मैं आपकी गाड़ी साफ करूँ क्या? मैं रोज आपकी गाड़ी साफ करूंगा, लेकिन प्लीज मुझे बताओ, मुझे आपको सीखना है, मुझे आपसे सीखना। हैप्पी इज दैट मैन, हैप्पी। हाँ, आगे क्या लिखा है? एंड द मैन दैट गेटeth अंडरस्टैंडिंग, और वह मनुष्य जो समझ को प्राप्त करे। हाँ ब्रदर, मैंने आपको देखा था, आप पहले वो लूना पे आते थे कलीसिया में, फिर आपने अभी इतना बड़ा गाड़ी कैसे ले लिया? आप क्या स्मगलिंग करते हो क्या? नहीं, मैं मेहनत करता हूँ, मेरा बिजनेस। अब मैं आपके इधर काम करना चाहता हूँ। क्यों?
नहीं मेरे को पगार देने को पैसा नहीं, नहीं पगार नहीं चाहिए, आपसे सीख रहा हूँ ना, यही मेरे लिए पगार है, ये मेरी तनख्वाह है, आप मुझे प्लीज प्लीज काम पे रोकना, मेरे को सीखने का है। आप इतने यहाँ से यहाँ कैसे गए, प्लीज प्लीज मुझे सीख। ये बंदे, ये इनको, ये लोग, हाँ इसमें भी धोखा है कि ये लोग भी बहुत ये होते हैं एम्बिशियस, ओवर एम्बिशियस नहीं चाहिए अपने को, जो अपना ही बाद में गला काटे, नहीं। ऐसे लोग जो जेन्युइनली सीख के, अपने से सीख के अलग हो जाए और खुद का चालू करे, नो प्रॉब्लम। तो ऐसे लोग जो मुझे प्लीज, मुझे आप मुझे सिखाओ ना, प्लीज 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 सीखो, प्लीज सीखो, प्लीज प्लीज प्लीज, रोज सुबह प्लीज ब्रदर, दोपहर को प्लीज मुझे एक चांस दो, मुझे आपसे सीखना है, प्लीज प्लीज प्लीज। जो कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, प्लीज 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 सिखाओ सिखाओ सिखाओ। हाँ सीखना सिखाओ सिखाओ, और फालतू की बातें बड़बड़ करेंगे, ऐसे लोग नहीं, जो सुन के सीखेंगे और अप्लाई करेंगे। हाँ आपको जब आप मोती किसी को देते हो ना, तो उस इंसान को ऑब्जर्व करना है कि अभी आपने बोला ना, देखो करता है क्या। अगर नहीं करता है ना, अगली बार उस व्यक्ति का फोन उठाओ ही मत, डोंट वेस्ट योर टाइम, सीधा ब्लॉक कर दो, डिलीट और ब्लॉक। अगर आपको उस व्यक्ति में सुधारना नहीं दिखती ना, मैं बोलता हूँ उस व्यक्ति का फोन उठाओ ही मत, और उठाएंगे तो बोलो भाई मेरे को टाइम नहीं है, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, कट और ब्लॉक। क्यों? फिर वो आपको, आपका टाइम बर्बाद कर रहे हैं, और आपका टाइम बर्बाद कर रहे हैं, ध्यान में रखो। तो आगे लिखा है, फॉर द मर्चेंडाइज ऑफ इट इज बेटर देन द मर्चेंडाइजिंग ऑफ सिल्वर एंड द गेन देयर ऑफ देन फाइन गोल्ड। नीति वचन इसका 3 अध्याय वचन 14, जो उपलब्धि बुद्धि से प्राप्त होती है वह चांदी की प्राप्ति से बड़ी, और उसका लाभ शुद्ध सोने के लाभ से भी उत्तम है। हाँ मोती, अनुभव का मोती। आगे, शी इज मोर प्रेशियस देन रूबीज, एंड ऑल द थिंग्स दाउ कांस्ट डिजायर आर नॉट टू बी कंपेयर्ड टू हर। और वचन 15, वह बहुमूल्य रत्नों से अधिक मूल्यवान है, और जितनी वस्तुओं की तू लालसा करता है उनमें से कोई भी उसके तुल्य न ठहरेगी। आमेन। क्या है वो? ज्ञान का मोती, अनुभव का मोती। आमेन। लेंथ ऑफ डेज इज इन अ राइट हैंड, एंड इन अ लेफ्ट हैंड रिचेस एंड ऑनर। वचन 16, उसके दाहिने हाथ में दीर्घायुष्य, और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। आमेन। हर वेज आर वेज ऑफ प्लेजेंटनेस, एंड ऑल हर पाथ्स आर पीस। वचन 17, उसके मार्ग आनंददायक है, और उसके सब मार्ग कुशल के हैं। Amen. She is a tree of life to them that lay hold upon her, and happy is everyone that retaineth her. वचन 18, जो बुद्धि को ग्रहण कर लेते हैं उनके लिए वह जीवन का वृक्ष बनती है, और जो उसको पकड़े रहते हैं वह धन्य है। Amen. So जेव्हा आपल्याला मोती मिळतात, त्या मोतीचे व्हॅल्यू कोण ठेवतो? ज्या व्यक्तीला, जो व्यक्ती डुक्कर नसतो. आमेन। नहीं तो डुकराला काही कळत नहीं ते मोती का काय. तो जब आपके जिंदगी में, आपके सामने ऐसा कोई बंदा आता है जिसको आपके मोतियों की वैल्यू है, और आपको कैसे मालूम पड़ेगा? उस जिस तरीके से वो आपसे सीखना चाहता है, आपसे सीख के कुछ बनना चाहता है, वही इंसान है जो स्वर में से परिवर्तित होंगे। आमेन आमेन। या फिर जो बंदा आपको देख के भी आपको नहीं बोलता, अरे मेरे को कुछ सिखा, मैं आपसे कुछ सीखना चाहता हूँ, उसमें आप क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हो? let them be where they are. Don't waste your time, because you are killing your own future. आप आपके खुद का फ्यूचर बर्बाद कर रहे हो। मैं कुछ लोगों को जानता हूं कि जिन लोगों ने शुरुआत में योग्य प्रतिसाद नहीं दिया, जो मैंने मोती उनके सामने रखे थे, लेकिन बाद में अभी जब उनको देखता हूं ना, उनमें चेंजेस आए। जब से मैंने उनके लिए दुआ शुरू की, तब से। तो दुआ इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर पल्स। प्रेयर, दुआ, ये कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है
आपके मोतियों से भी उस व्यक्ति के लिए, क्योंकि दुआ ही उसको अपग्रेड करती है, उसको माइंडसेट चेंज करती है। जब आप दुआ करते हो कि परमेश्वर उसको तू चेंज कर, उसको मोती समझ में आने दे, उसको सुअर से परिवर्तित कर, फिर मोती डालो। वो भी कौन सा, जो वो जिसके लिए वो आपके पास आया है। और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है शादी में, मैरिज में। अगर आपकी शादी किसी सुअर के साथ हो गई तो क्या करोगे? खत्म में जमा है, उनके लिए दुआ करना है। क्योंकि उनको कुछ समझ में नहीं आया और आपकी शादी बर्बाद है। मैं बहुत बड़ा पॉइंट बोला है। बहुत लोगों को शादी की बहुत उत्साह है, लेकिन सुअर भी मेकअप करके अच्छा दिख सकता है। या सही है। सुअर भी अच्छा जॉब उसको मिल सकता है, लेकिन उसको बाकी की चीजें मोती समझ में आएगा नहीं उसको। सो दैट्स इट। मेरा टॉपिक था सुअर, सॉरी, मोती मोती। और सुअर। एनी क्वेश्चंस? कोई सवाल नहीं। जिंदगी पर सवाल है, अभी कितने सारे सुअरों को पालने रखे हैं हाँ। और कितने लोगों से अभी दूर होना है, ये समझना है। देखो, हेट मत करो उनका, उनके जी लिए हाँ, दुआ करते दुआ रहो, करना है। उनके ऊपर प्यार करो, लेकिन दूर से करो। आपके अगर प्यार है तो उनके लिए दुआ में टाइम स्पेंड करो, सही। या दुआ में समय बताओ उनके लिए, बट डोंट वेस्ट योर टाइम ट्राइंग टू चेंज देम। उनको बदलने के लिए आपका टाइम जाया मत करो। सही। तो मैं तो पर्सनली बहुत सीखा हूँ कि नहीं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मोती है, क्योंकि मैंने बहुत 72 दिनों से मैंने यहाँ तक मैं आया हूँ, मैं जानता हूँ। और मेरे मैसेज में मैं भी हमेशा मैं मोती डालता हूँ, आमीन आमीन। लेकिन वो सही प्रतिसाद की मैं अपेक्षा तो नहीं रखता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ एक दिन उसका मुझे सही आंसर लौट देगा। आमीन। लेकिन पर्सनल नोट के ऊपर, एज अ बिलीवर, मैं पहले देखता हूँ कि इंसान कितना रेसिप्रोकेटिव है, और फिर उस हिसाब से मैं प्यार से सबसे करता हूँ। मेरे लिए उतने ही सब लोग प्यारे जितना हर कोई है, लेकिन रिस्पॉन्स देख के उसको ये करना। मैंने बहुत लोगों को बिजनेस आइडियाज भी दिए, लेकिन देखता हूँ कि सामने वाला कितना उसको रिस्पॉन्स देता है, फिर नेक्स्ट हेल्प दे सकता हूँ। लेकिन अगर रिस्पॉन्स ही नहीं आता है तो उनके पीछे लग के फायदा नहीं, क्योंकि वो उनको समझ में नहीं आ रहा है ऐसा। सही। उम्दा उम्दा है। मुझे विश्वास है और भरोसा है कि अ, आप लोगों को ये समझ में आ रहा है कि आपके ज़िंदगी में कौन कौन सुअर है। और अगर आप भी कहीं उस सुअर के फितरत में अगर आप कार्य कर रहे हो तो आपको भी बदलना है। ये बहुत ही अच्छा तरीका है। परमेश्वर ने बहुत ही उम्दा तरीके से हमें ये बताया है कि हमें क्या करना है और कैसे ज़िंदगी जीना है। और इससे तो ये तो पता चलता है कि अगर अपने पास बहुत वक्त है तो खुद को, जैसा आप हमेशा कहते हो, वचन में डाल दो, क्योंकि यहाँ से जो मार्गदर्शन मिलेगा वो सही ही मिलेगा और सही लोग ही आपके साथ जुड़ेंगे। गलत लोग नहीं जुड़ पाएंगे, क्योंकि उन्हें मोती समझ में नहीं आएगा और उन्हें वो लेना भी नहीं है, तो वो आपसे दूर ही रहेंगे। और अगर बहुत वक्त है तो अगर आप वचन भी डाल रहे हो तो कुछ हॉबी डेवलप करो, जी कुछ करो जो आपको फ्यूचर में आपको हेल्प करेगा। सही। ऐसा वेले मत बैठे रहो, ऐसा टाइम पास करते हैं उसमें, और फिर कोई भी आके जुड़ जाता है, फिर गलत है, फिर उसमें आपकी लाइफ डिस्ट्रॉय खत्म है। आमीन आमीन। तो विनती करता हूँ पास्टर, दुआ करके इस बाइबल स्टडी को। Let us pray. Thank you, Lord, my God, for the word that came to us alive, Lord. Blessed Lord, I seal today's word in our hearts with the precious blood, precious oil, and fire of the Holy Ghost. Help us, Lord, my God, to build ourselves, Lord, according to your word, to put our mind to understand your word, Lord, and to correct our lives accordingly. This is the greatest pearl that we can ever get, is your word, Lord.
Help us, Lord my God, not to behave like a swine, but to behave like a sheep, Lord, and to value your word, because it's my sheep hear my voice. And bless the Lord my God. We don't want to trample your word, Lord. We don't want to trample your pearls, Lord my God. We want to use it and build up our lives accordingly, Lord. Thank you for this time once again. Help us all to bring forth fruit hundredfold accordingly. In Jesus' mighty name we pray and we ask. Amen. आमेन आमेन। मुझे विश्वास है, भरोसा है कि सभी को ये बाइबल स्टडी पसंद आया है। तो अगर आपको इस बाइबल स्टडी पे अगर कुछ सवाल है तो जल्दी से 9764530500 इस नंबर पर आप भेज सकते हो, और आने वाले गुरुवार को हम आपके सवाल यहाँ पर लेंगे और पवित्र आत्मा ज़रूर चलाएगा और आपको आपके जवाब ज़रूर मिलेंगे। और जल्दी से जल्दी टैबरनेकल मिनिस्ट्री इंटरनेशनल का जो यूट्यूब चैनल है उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि जब कभी भी ऐसे आशीषित वीडियो हम अपलोड करेंगे आपको वो ज़रूर मिलेगा, और आप ज़रूर उसे शेयर कीजिएगा, ताकि जैसे आप आशीषित हुए हैं और भी कोई इस वचन के द्वारा आशीषित हो। और एक पॉइंट और है कि इस वचन को और शेयर कीजिए आपके मसीह भाई बहनों के साथ में, और उनको भी बोले कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और बेल आइकन दबाने के लिए। क्यों? क्योंकि जो यूट्यूब का जो एल्गोरिथम है, जितना लोग उसको सब्सक्राइब करते हैं उतना वो हाईलाइट में आ जाता है, उतना वो सामने आ जाता है, तो और लोग देख सकते हैं। तो प्लीज़ थोड़ा सा मेहनत लीजिए, उस सब्सक्राइब बटन दबाइएगा और बेल आइकन दबाइएगा। थैंक यू सो मच। आमीन आमीन। ज़्यादा नहीं है, जितना आप रील को ऊपर करते हो उतना ही आपको बस 1-2 बार क्लिक करना है और लोगों को आप भेज सकते हो। और मैं तो ये कहता हूँ, आपके ज़िंदगी के द्वारा अगर आपने कुछ नहीं किया है तो एटलीस्ट ये मैसेज के द्वारा, ये जो मोती आ रहे हैं परमेश्वर के वचन के, इसके द्वारा आप किसी को आशीषित कर सकते हो, ताकि कल जाकर वो व्यक्ति ज़रूर ये कहेगा या फिर वो इंसान ज़रूर ये कहेगा कि आपके लिए धन्यवाद कि आपने सही वक्त पर यह वीडियो मुझे भेजा, ताकि मैंने मेरे ज़िंदगी को बदल दिया और उसकी वजह से मैं आशीषित हुआ हूँ। तो परमेश्वर आपको आशीषित करे, और उसे प्राप्त करने के लिए आपको एक मौका दिया जा रहा है। तो ज़रूर इसे शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा। और अगर आपके कुछ सवाल है तो जल्दी से जल्दी भेज दीजिएगा, ताकि हम वो सवालों का जवाब पवित्र आत्मा के द्वारा आप तक पहुंचा सकते हैं। तो गॉड ब्लेस यू ऑल। इस चैनल पर बने रहो और परमेश्वर के वचन के और गहराइयों में जाने के लिए तैयार हो जाओ। और अगला टॉपिक इससे भी बहुत रोमांचक है। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू।